तो मैं स्पॉन हो जाती हूँ यहाँ पे पूरे सेंटर पे। एंड सेंटर पे फॉर रियल बताओ तो यहाँ पे अपना सेफ लोकेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो होता है सेंसर और दूसरा होता है स्पॉनर। जो सेंसर होता है ना, वहाँ पे हम लोग जो भी मूवमेंट्स करते हैं ना, तो वो वहाँ पे नोटिस लेते हैं एंड वहां से वो सिग्नल भेजता है वो भी स्पॉनर को, और उसी वजह से वो वार्डन स्पॉन हो जाता है। एंड यहाँ पर तो मुझे मेरा पहला मिशन दिख जाता है कि सबसे पहले ये स्पॉनर एंड सेंसर को ना हटाना है यहाँ से। तो पहले तो हटाने के लिए मैं यहाँ पे ढूंढने निकल जाती हूँ एंड साथ ही साथ में मैं थोड़ा सा डेमो भी दे दूंगी वार्डन का, लाइक चलने भर से भी वो बंदा आ जाता है अपने पीछे। अभी यहाँ पे एक सेंसर था, पर अभी मैं तुम्हें स्पॉनर दिखाती हूँ। वो देख रहे हो तुम, हाँ वही है स्पॉनर। और मैं जो ऐसे कूद कूद के जा रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ उसके आने के बाद तो मैं भागने वाली हूँ यहाँ से, लेकिन अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा आवाज करती, क्योंकि आवाज करने के बाद ही वो बंदा आता है। धो 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 आवाज तो कर दिया है, लेकिन अब देखने की आता है कि नहीं आता है। एंड ये नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, वो यहाँ पे आया ही नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन अब हम जाते हैं थोड़ा यहाँ पे वो बंदा आ गया। अब तुम देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी भी रहूँ ना एकदम सिंपली, वो बंदा फिर भी मुझे मार देगा, क्योंकि वो सूंघता रहता है। तो यहाँ पे ना हम हिल सकते हैं ना यहाँ पे हम लोग भाग सकते हैं, और हम भाग के भी जाएंगे कहाँ पे, ये हमें सूंघ लेगा, हम लोग किधर भी छुपे रहेंगे तो। लेकिन मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया, अरे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी मजदूरी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये सबको हटाने का काम करने वाली हूँ, वरना मेरे जो सारे लिमिटेड रिसोर्सेस है वो सब मैं बार बार खोती रहूंगी ये वार्डन के हाथों मर मर के। हजारों बार वार्डन के हाथों मरने के बाद मेरा पहला मिशन कंप्लीट होता है, और अब बारी थी यहाँ पे थोड़े टूल्स बनाने की। यहाँ पे मुझे वुड का टावर मिलता है, तो यहाँ से मैं वुड कलेक्ट करने लग जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ सेंसर बच गए थे, तो उनको भी तोड़ के यहाँ पे पूरा वुड कलेक्ट कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे जो वुड है वो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जितना वुड हो सके उतना कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पिकेक्स बनाती हूँ, क्योंकि वो जो पिकेक्स है उससे हमें स्टोन माइन करने मिलेगा। एंड स्टोन माइन करने से मैं यहाँ पे विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ वुड मैं यहाँ पे सीधा स्टोन के स्टूल्स बना पाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मेरे सारे सामान है वो सब मैं एक सेफ लोकेशन में रखने वाली हूँ, वरना अगर मैं बार बार मर गई और मेरे हाथों से ये वुड चला गया तो यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। एंड हाँ, इसलिए मैंने वो सेफ लोकेशन में जो चेस्ट है वहां पे ही मैंने अपनी सारी चीजें रख दी, और फिर सिर्फ और सिर्फ एक वुडन की पिक है, एक क्राफ्टिंग टेबल एंड कुछ स्टिक्स के साथ मैं निकल जाती हूँ यहाँ पे स्टोन माइन करने। एंड स्टोन माइन करने के लिए मैं यहाँ से नीचे जाती हूँ, तो पता नहीं क्यों वो वार्डन की आवाज आने लग जाती है मुझे, इसलिए मैं डर के मारे सीधा डिग डाउन करने लग जाती हूँ। खुल जा खुल जा खुल जा। और इतनी तेजी से मैंने जो यहाँ से भागने के लिए डिग डाउन किया है ना, लाइक मैंने ऐसा कभी नहीं किया होगा, लेकिन ये करने के बाद भी वो वार्डन मुझे यहाँ पे धप्पा कर देता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही एंड बाय बाय। अच्छा ठीक है, सॉरी। लेकिन सच में बताओ ना, ये वार्डन से मर मर के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे सबसे पहले इस वार्डन का स्पॉनर ढूंढना पड़ेगा, और उस स्पॉनर को तोड़ने के बाद ही मैं यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पॉनर को लोकेट किया है, एंड उसके बाद वहाँ पे धीरे से जाके उस स्पॉनर को तोड़ दिया है। अब वहां पे वार्डन नहीं आने वाला है, तो अभी चल के ना अपनी सारी चीजें ले लेते हैं। एंड चलो सेफ है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मैं स्टोन की पिकेस बना के ना यहाँ पे पूरा एक अंडरग्राउंड बंकर बना देती हूँ फिलहाल के लिए, और उससे मुझे स्टोन भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे एक खुला एरिया भी मिल जाएगा यहाँ पे टेम्परेरी रहने के लिए, फिर कोई केव। मैं तो यहाँ पे बंकर बनाने चली थी, लेकिन यहाँ पे मुझे डायमंड मिल गया, और देखते कितने डायमंड है, एटलीस्ट तीन डायमंड है, 4 डायमंड है, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे मैं 3 डायमंड से पिकेक्स बना लूंगी। अब यहाँ पे माइनिंग करते करते मेरा हाथ दुखने लगा है, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाती हूँ। एंड यहाँ पर जो इतने सारे वुड्स है ना, उन सबको ना चुरा लेती हूँ अपने आप, क्योंकि ये कभी ना कभी काम आने वाले। टॉर्चेस बनाने के लिए अभी के लिए तो काम आएंगे। एंड हाँ, यहाँ पे कोई भी वुड की सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं वुड की सप्लाई कहाँ से लाऊं।
सारी चीजें मैं यहाँ पे सेफ चेस्ट में रख देती हूँ क्योंकि मैं इन सब को लूज नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे माइनिंग करने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रही थी, लाइक कोई अच्छी जगह हो जहाँ पे मैं एक माइनिंग करके एक केव बना सकूं एंड वो माइनिंग केव को मैं बहुत ज्यादा डेकोरेट भी कर सकूं। और यहाँ पे जो वुड का टावर था उसके पास में ये जो स्ट्रक्चर था वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं यहाँ पे जो साइड में ही उसके ना माइनिंग करने लग जाती हूँ एंड वहां से एक स्टेयर केस टाइप बना के वहां पे मैं वो चेस्ट को देखती हूँ और उस चेस्ट में मुझे मिलती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक तो डायमंड का पैंट्स एंड ऊपर से वहां पे कोल मिल जाता है। कोल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डेड सिटी है ना वहां पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं एंड टॉर्चेस की मदद से यहाँ पे मॉब स्पॉन होना हम लोग कम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाजू में मैं यहाँ पे अपना एक माइनिंग स्पॉट बनाने का सोचती हूँ और यहाँ पे मैं माइनिंग करने लग जाती हूँ और यहाँ से मैं सीधा ऊपर माइनिंग करने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक केव चाहिए थी जिसमें बहुत सारा आयरन हो ताकि मैं वहां से अपने लिए आयरन आर्मर बना सकूं एंड कुछ बेसिक आयरन टूल्स बना सकूं। यहाँ पर मुझे एक बड़ी केव तो मिल जाती है और यहाँ पे मुझे दिखते ही आयरन मिल जाता है, पर ये ज़ॉम्बी भी ना, डायमंड मुझे यहाँ पे डायमंड भी दिख जाता है, लेकिन ये सब मॉब्स मुझे जान से मार देंगे। डायमंड माइन करने से पहले मुझे यहाँ पे आयरन माइन करना पड़ेगा एंड आयरन माइन करते करते ना मेरी बैंड बज गई थी। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे यहाँ पे आयरन मिल ही गए और मैंने यहाँ पे अपना प्यारा प्यारे डायमंड्स को भी माइन कर लिया एंड साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ऑब्सीडियन भी माइन कर लिए ताकि मैं यहाँ पे पोर्टल बना सकूं। नेदर की वीडियो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है और तुम लोग ये देखो कितना प्यारा लग रहा है इस मोड के साथ। एंड इफ तुम्हें भी ये मोड का लिंक चाहिए तो तुम कमेंट में कुछ भी लिखो एंड उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लेट आ सकती है एंड बाय बाय।